घर में राशन टास्क हो रहा था तो बहुत भसड़ मची। गौरव की कैप्टनशिप 1 घंटे में छीन ली गई, शहबाज को भीख में कैप्टनशिप दे दी गई, फरहाना को अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स पता चले और उसके बाद वो सबको अक्यूज कर रही है कि लोगों का एटीट्यूड मेरे लिए चेंज हो चुका है, जबकि उसका खुद का एटीट्यूड चेंज हो चुका है। एक ही इंसान है घर में जिसके एक्शंस को लेके मैं वाउच कर सकती हूँ कि ये कभी गलत नहीं जाएगा, एंड दैट इज प्रणीत मोर। प्रणीत जब स्टार्ट में आया था तो मैंने 2-3 एपिसोड्स देख के प्रणीत को सबसे बड़ा फ्लिपर बोल दिया था, ये तो मेरे को नहीं पसंद है, बिल्कुल अनफनी है, ऐसा सब बोल दिया था मैंने, क्योंकि प्रणीत के स्टैंड-अप्स नहीं लगते मेरे को फनी इवन नाउ। लेकिन प्रणीत रियल में जो फन करता है वो बहुत ज्यादा फनी लगता है। मतलब प्रणीत स्पॉन्टेनियस है बहुत ज्यादा, वो इंस्टेंट रिप्लाईज देता है बहुत अच्छा, लेकिन जब स्क्रिप्ट लिख के वो बोलता है तो वो मेरे को उतना फनी नहीं लगता है। लेकिन अब मेरे को प्रणीत ही सबसे ज्यादा पसंद है। ये होती है भाई अचीवमेंट कि कोई तुमको शुरू में इतना नापसंद करता हो और बाद में तुम्हारा कैरेक्टर इतना सही है कि तुमको वही इंसान इतना ज्यादा पसंद करने लगे। जब प्रणीत ने अभिषेक को निकाला, कितने लोगों ने उसको गाली दी। अभिषेक के सारे बैल बुद्धि फैंस जो हैं सब प्रणीत को बोल रहे थे कि इसने चीटिंग कर दी, इसने कंपटीशन निकाल दिया, ये तो गेम का सोचता है, जाजू वगैरह वगैरह। बट प्रणीत से जब पूछा था अमाल ने कि तूने अशनूर को क्यों सेव किया, अभिषेक को क्यों नहीं, तो प्रणीत ने बोला कि मैंने अशनूर को इसलिए सेव किया क्योंकि मुझे किसी ऐसे को सेव करना था जिसके वैल्यूज बहुत अच्छे हो, जैसे मेरे हैं वैसे ही मैं अशनूर को देखता हूँ। अशनूर सिर्फ अपने बारे में नहीं घर के बारे में भी सोचती है, कई बार अपने बारे में ना सोच के, एंड अशनूर प्रूव्ड इट राइट यस्टरडे। अशनूर भी इंटरेस्टेड हो सकती थी देखने में कि मेरी रीच कैसी जा रही है, लोग पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे बिग बॉस में आने के बाद, लेकिन उसने फिर भी कल राशन को सिलेक्ट किया। दैट इज व्हाट प्रणीत वाज सेइंग, जो अपने बारे में ना सोच के घर वालों के बारे में सोचे। प्रणीत ने आज तक गेम के बारे में नहीं सोचा है, वो सच में अपने दोस्तों को बहुत ऊपर रखता है, और अगर नहीं रखता तो कल गौरव को मालती ने चीट किया है। मालती ने बाद में जाके शहबाज को वोट दे दिया, जबकि शहबाज और मालती की कितनी लड़ाई हो रही थी यार कुछ दिन पहले तक। गौरव को हर्ट फील हुआ, गौरव ने बोला प्रणीत को कि देख ले भाई तेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन अगर तू कम बात कर सकता है उससे तो प्लीज कम बात कर। प्रणीत एक बार में समझ गया और प्रणीत पीठ पीछे भी जाके मालती को सेम चीज ही बोल रहा था कि तेरे से ऊपर वो लोग हैं मेरे लिए। भाई दिल जीत लिया यार। फिर ये लोग कहते हैं कि प्रणीत फेक फ्रेंड है। सबसे ज्यादा बुरा मुझे एक्चुअली गौरव भाई के लिए लगा, ठीक है। गौरव भाई मतलब मृदुल ने बोला था कि आप कैप्टन बनना, बट उसने मृदुल ने ये नहीं बोला था कितने टाइम तक। पूरा सीजन गौरव भाई कुनिका जी को टॉन्ट मारते रहे 24 घंटे। कुनिका जी बोल रही है 24 मिनट। अरे भाई कैप्टन बने बेचारे, हलवा बना था, बोले चल मैं कैप्टन हूँ, हलवा खाते। हम हलवा खा रहे हैं, बिग बॉस बोले गौरव रुक जाओ। वो हलवा शहबाज के लिए बना। भाई एक चीज तुम लोगों ने देखा कैसे गौरव की बेइज्जती हुई तो फरहाना उठ के ताली मारने लगी। फरहाना जलती है गौरव से, बाकी घर वाले भी जलते ही हैं क्योंकि सलमान ने गौरव को सुपरस्टार बुला दिया, तो सबके अंदर वो आ गई कि सलमान गौरव को सुपरस्टार। अमाल तो कितनी बार गौरव को ये ताना मार दिया, हो गए तुम टीवी के सुपरस्टार, लेकिन मैं भी सुपरस्टार हूँ अपनी इंडस्ट्री का। अमाल और फरहाना थोड़े ज्यादा ही इनसिक्योर लगते हैं। गौरव की जब भी बुराई हो रही होती सबसे ज्यादा खुश ये दोनों लगते हैं यार, लेकिन कल इतना गंदा लगा ना, मतलब सबको इतनी ज्यादा जलन और चिढ़। और तानिया तो हंस रही थी, तानिया हंस के बोलती मैं ड्यूटी नहीं करूंगी, उसको चाहिए था कि इसको कोई मनाए, और गौरव ऐसे नहीं है भाई, वो लड़कियों से दूर ही रहते हैं, वो क्या मनाएंगे। जब शहबाज बन गया कैप्टन तो तानिया बाद में जाके कुनिका जी को बाप रे इतनी भाई इसकी हरकतें देख के हंसी भी आती है गुस्सा भी आता है एक ही टाइम पे। कल जाके कुनिका जी को कहती है ये शहबाज क्यों कैप्टन बन गया, तूने वोट करा क्योंकि तानिया। और जब जीके कैप्टन बने तो वो जाके कॉन्ग्रेचुलेशंस बोली एकदम खुशी से, और बाकी उनके सामने ही वो दूसरे लोगों को इंस्टिगेट कर रही है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कैप्टन नहीं चाहिए हमें। वो मजाक कर रही थी, तब वो खुश थी जीके की कैप्टनशिप में ही, लेकिन वो ऐसा दिखाना नहीं चाह रही थी। बहुत ज्यादा ड्रामेटिक है ये, लेकिन यार बहुत गलत हुआ जीके के साथ, कसम से बहुत बुरा लगा यार। मैंने तो पहले से ही कहना शुरू कर दिया है अपने वीडियोस में कि मत बनाओ कैप्टन, लेकिन ट्रॉफी दे दो बस। अब मैं बोल रही हूँ कि आप तो कैप्टन बनना नहीं चाहिए जीके, अब मैं खुद नहीं चाहती हूँ जीके कैप्टन बने, अब जीके विनर ही बने बस सीधे। प्रणीत के लिए भी मैंने जान लगा दी, ये मेरी चोट जो आई हुई है वो कैप्टनसी टास्क में आई है, बहुत लगी है हमें दोस्तों के लिए, बॉडी पे भी लगी है, यहाँ पे भी लगी है। Who is that one person जिसके बारे में आपको बाहर आके रियलिटी चेक मिली है कि अच्छा मैं तो नहीं, मुझे जाते जाते
अश्नूर के अलावा आपको क्या लगता है किसको ट्रॉफी उठानी चाहिए इस बार? किसी को नहीं, किसी को नहीं। हाँ, जीत को बाहर है। लास्ट चीज प्रणीत। लास्ट चीप थिंग यू बॉट पे वो बोलता है प्रणीत। डोंट वरी, प्रणीत इतना मैच्योर तो है कि वो बाहर आके आपकी ऐसी बचकांड हरकतें देखेगा तो आपसे दोस्ती तो नहीं करेगा वो, और ना ही वो आपके बारे में ऐसी बचकांड चीजें बोलेगा मीडिया में जाके। आई कैन वाउच फॉर प्रणीत, उसका वैसा बिहेवियर ही नहीं है। और अश्नूर के अलावा किसको ट्रॉफी उठानी चाहिए, तो अभिषेक कहता है किसी को नहीं। अब अश्नूर निकलेगी। अश्नूर बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन गेम के लिए उसने कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया है। कितना फुद्दू हो जाएगा अगर अश्नूर जीत जाए। मतलब प्यार में इंसान कुछ भी तो बोलता है, सही बात है। You are their kryptonite। उस ग्रुप को खत्म करने वाली तू है। To be honest, मैंने आके यही किया था, ये प्लान था मेरा। तेरे को भी बोला था इनको कोई बात छोड़ के आप बोलती है मेरा प्लान। क्रिप्टोनाइट। अरे लवंगी बॉम्ब। ग्रुप को एक एक करके बाहर कैसे भेजा तुमने? मैंने कहा तो था कि नहीं है तेरी दोस्त नेहल। तो पूछा कैसे, तो मैंने बताया उसको 4 पॉइंट। फिर बाद में उसने नोटिस किया, फिर बाद में पता ही हो नहीं गया। चला मालती ये को। नीलम का भी सेम, पहले वो मेरे से झगड़ी, पर मेरी बात में थोड़ा लॉजिक लगा उसको, तो नीलम भी तो अलग हो गई। वेल प्लेड। अच्छा भी किया मैंने लोगों के लिए। एक से कौन से लोग? मृदुल के लिए। घर में मृदुल के लिए। सुना इसका घर चला गया। थैंक्स मालती, आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। इनको पता था हवा चल रही है, बट वो अंदर खींचनी है कि छोड़नी है, मतलब ऐसे, या वो नहीं पता था। भाई साहब, इस सेगमेंट में इतनी हंसी आ रही थी। साफ साफ दिख रहा था प्रणीत और गौरव मजे ले रहे हैं मालती के। फिर भी मालती को समझ में नहीं आया, वो एक्सप्लेन करे जा रही है कि देखो मैंने ऐसा सब किया, ये मेरा प्लान था। ये मालती सबसे चुपचाप बैठी रहती है। टास्क चल रहा था, उस बीच में सो जाती है जाके। उसका प्लान बड़ा काम कर रहा है। मालती भी मेरे को वैसी लगती है, पता है, उसको किसी से दुश्मनी भी नहीं है, किसी से प्यार भी नहीं है। वो भले थोड़ा गाली वाली देती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो रेस्पेक्ट नहीं करती है लोगों की। जब मृदुल रो रहा था तो वो कैसे प्यार से मृदुल को हक की थी, उसकी बातें सुन रही थी, उसके साथ बैठ रही थी कुछ टाइम। गौरव और अमाल की जब डिबेट हो रही थी नेपोटिज्म और आउटसाइडर के बारे में, तो मालती जब बीच में बोल रही थी तो गौरव ने चुप करवा दिया मालती को कि तू मत बोल, तू कुछ मत बोल, तू चुप ही रह। उस टाइम तक गौरव ने सुना भी नहीं था मालती क्या बोल रही है, लेकिन मालती ने एक्चुअली गौरव का साइड ही लिया उस कन्वर्सेशन में। तब जाके गौरव शांत हुए कि अच्छा मेरे तरफ से बोल रही है तो ठीक है फिर। मालती को लोग बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंड करते हैं, बहुत लोगों को वो वियर्ड लगती है। तानिया भी बोल रही थी ये बहुत वियर्ड नहीं है, और कल कुनिका जी ने तो मालती को लेस्बियन ही घोषित कर दिया है। मेरे को लगता है लेकिन मालती टॉमबॉय है, लेस्बियन तो नहीं होगी यार वो। मतलब उसकी हरकतें हैं थोड़ी थोड़ी वैसे, बट नहीं होगी यार लेस्बियन वो। मेरे को लग रहा है वो मस्ती खो रहा है और वो जानबूझ के वो टॉमबॉय है, उसको लड़कियों को परेशान करने में मजा आ रहा है। कल कुनिका जी वॉक्स अप टू तानिया, सिट्स और फिर धीरे से बोलती पक्का लेस्बियन है मालती। फिर बिग बॉस वहां से चिल्लाते हैं कुनिका जी फुसफुसाइए नहीं, ये वाला क्लिप तो हमको जोर से बोला हुआ चाहिए। तुम लोगों को क्या लगता है गाइस मालती के बारे में, कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मालती लेस्बियन है, बट मेरे को लगता है मालती बाइसेक्सुअल है। नहीं भाई, मेरे को लगता है मालती बस टॉमबॉय है। ऐसा नहीं कि उसको मेल अटेंशन अच्छा नहीं लगता है या सिर्फ लड़कियां अच्छी लग रही हैं उसको। मेरे को लग रहा है वो छेड़ रही है लड़कियों को। उसकी हरकतें थोड़ी कम्स आउट एज वियर्ड, बट शी इज नॉट। वो जब शुरू में आई थी तो वो बोली भी थी कि इसीलिए मेरा थोड़ा टॉमबॉय बिहेवियर है, क्योंकि बहुत टाइम तक मैंने लड़कियों जैसा बिहेव नहीं किया। पापा ने मना किया था, बाल भी लंबे नहीं करने देते थे, कपड़े भी वैसे नहीं पहनने देते थे, तो सब उसका तब मजाक उड़ाते थे कि तानिया मत बन ज्यादा। वो थोड़ा टॉमबॉयिश ही है, आई रिलेट टू। तो चलिए अमाल, पूछिए अपने सवाल। पहले आपकी पार्टी से पूछा जाएगा, प्रणीत से। अच्छा इरशाद, मैं मानता हूँ मुश्किल था, बट आपने किस बेसिस पे अभिषेक को घर भेजा और अश्नूर को नहीं? गुड क्वेश्चन। मैं मृदुल से करना चाहूंगा। गौरव पीछे से कह रहे हैं गुड क्वेश्चन। मैं एक चीज बता रही हूँ, लेकिन अमाल ने उस दिन जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं, मतलब जिससे भी, बहुत ज्यादा वैलिड नहीं थे। ये ऐसे क्वेश्चन थे जो ऑडियंस सोचती है क्या मतलब सही में अमाल को हमेशा खबर मिल रही है बिग बॉस से कि भाई तुम ऐसा करो वैसा। अभी देखो, तुम नोटिस करो, अमाल तानिया को रोस्ट करने लगा है। क्यों? तानिया को बाहर सब रोस्ट कर रहे हैं। अगर अमाल तानिया को रोस्ट करेगा शो में तो अमाल को लोग पसंद करने लगेंगे। उसके बाद फरहाना ट्राई कर रही थी अमाल से बात करने की, लेकिन अमाल फरहाना से बात नहीं कर रहा था। उसको बोल रहा था मैं तेरे को माफ नहीं कर सकता, अपना कुछ भी सही नहीं हो सकता। कई बार उसने फरहाना को मुंह पे बोला है, लेकिन अभी वो भी रेसिप्रोकेट करता है सेम एनर्जी, क्योंकि फरहाना को बाहर बहुत पसंद किया जा रहा है। मृदुल, जब राशन में आपने 90% लिखा और आपने
कहा कि आप सहमत नहीं हो इस बात से। आई थिंक बजाज अश्नूर का चमचा है। पहले आपने सहमति दिखाई और फिर उसके बाद आप मुकर गए उस बात से। इसकी कोई खास वजह सकती पार्टी से? मृदुल ने पहली बार उस क्वेश्चन का बहुत सही आंसर दिया था, कम शब्दों में। उस टास्क में मृदुल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। उसके तुरंत बाद मृदुल का निकलना बहुत अनफेयर लग रहा था। आपको पहले पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है इस घर में तानिया आपके साथ लॉयल है और रहेगी? और इसका सच सुनना चाहूंगा। और दूसरा सवाल मेरा ये वाला क्वेश्चन बहुत बेकार था, क्योंकि यहाँ पे अमाल बस तानिया को इंस्टिगेट ही कर रहा था लड़ाई करने के लिए। होगा तानिया मित्तल से। ये जो आपके बारे में वीडियो दिखाया गया वीकेंड के बाहर पे और आपकी असलियत सामने आई, एक लड़की जिसने अपने सारे सपने, अपनी दोस्ती, अपनी यारी सब एक तुम पे जो टिकाई, जो कीचड़ उछाल दिया और खंजर भोंका, उसके बारे में आपके क्या उपदेश है? आपसे ये सवाल। मेरी फर्स्ट नीलम को बहुत ज्यादा ही बेचारी समझते हैं ये लोग, विक्टिम समझते हैं, बट मेरे को ऐसा लगता है कि नीलम ही हमेशा बॉडी शेमिंग वाले कन्वर्सेशंस स्टार्ट करती थी। तानिया उसको कंटिन्यू करती थी, गलती उसकी है, लेकिन तानिया जानबूझ के ये सब कुछ कर रही है। सबको लग रहा हो कि गलती से, या तानिया बेचारी है। बेचारा इन दोनों में से कोई नहीं था। दोनों के मन में एक दूसरे के लिए म्यूचुअल फीलिंग्स ही थी। अगर नीलम तानिया को बहुत पसंद नहीं करती थी तो तानिया भी नीलम को बहुत पसंद नहीं करती थी, ऐसा है। लेकिन अमाल नीलम को बहुत ज्यादा ही अच्छा समझता है। के दौरान जब घर में जनहित में जारी हुआ और हमने चोरी की थी, आपने चोरी की, मैंने अपने कैप्टनसी में आपको सुपरवाइज किया उस चोरी में। बिल्कुल उस दौरान जब मैं कहना चाहता था सबको उसी मिनट इस घर में, यानी हमारी दोस्ती उस वक्त पे इतनी गहरी नहीं हुई थी, तो आपने क्यों कसम दी मुझे कि मुझे नहीं कहना चाहिए? क्या ये दोस्ती सच्ची यारी की तरफ एक कदम था आपका, या आपको दिखाना था कि आप बहुत अच्छे? सवाल है मालती जी, आप फरहाना और अमाल बहुत ज्यादा एक जैसे हैं, बहुत ज्यादा। इन लोग के लिए कितना भी अच्छा कर लो वो लोग डाउट करते हैं उस चीज को। शहबाज जैसा भी है मेरे को लगता है वो दिल का अच्छा है। वो अमाल से दोस्ती पता नहीं अब किस रीजन से कर रहा हो, लेकिन अमाल के लिए बहुत ऑनेस्ट रहा है वो हमेशा से। शहबाज की जगह होता है कोई भी सोचता कि यार अभी तक डाउट ही कर रहा है क्या, और सबके सामने ये क्वेश्चन क्यों करना है? क्योंकि ये तो दोस्ती को क्वेश्चन करने जैसी चीज हो गई कि आते आते तू मेरे को इतना सपोर्ट क्यों दिखा रहा था, मेरा साइड क्यों ले रहा था? ले रहा था तो ले रहा था, घर में कोई और नहीं ले रहा है उतने अच्छे से, वो ले रहा है, कम से कम उस चीज की रिस्पेक्ट करो। मैंने कभी गेम स्पेसिफिक नहीं सोचा है। मैंने हमेशा यही सोचा है कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है। तो जब ये ऑप्शन मुझे भी दिया गया तो उसमें 3 लोग थे, उसमें से एक को ही बचाना था। मैं दोनों को अपना दोस्त मानता हूँ। कहीं ना कहीं पास्ट में मेरे जैसे एक्सपीरियंसेस रहे, मैंने हमेशा बजाज को ऊपर चूज किया। बट तब जब ऑप्शन चूज करने की बारी थी तब मैंने ये सोचा कि मैं ऐसे इंसान को चूज करूंगा जिसके वैल्यूज से मैं अग्री करता हूँ, और मैं जो सोचता हूँ कि जो खुद का भी सोचे बट उसके साथ वो पूरे घर का भी सोचे। और जो एक एग्जांपल स्ट्रांगली याद आया तभी कि जब उसके बारे में फैट शेमिंग हुई थी, उसने बहुत अच्छे से हैंडल किया वो सिचुएशन। और मुझे ऐसे लगा कि घर के लिए और जो वैल्यूज मैं भी फील करता हूँ, या मेरे माँ बाप अगर देखेंगे और उनको जो इंसान सही लगेगा, उस हिसाब से मुझे लगा कि वो इंसान सही थी, इसलिए मैंने उसको चूज किया। लवली। प्रणीत जब बोलता है ऐसा नहीं लगता है कि वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। प्रणीत सच में बहुत मैच्योर लॉजिकल इंसान लगता है, सच में वैसा लगता है जो वैल्यूज को रिस्पेक्ट करता हो। और उसने अभिषेक के जाने के बाद जैसे अश्नूर के साथ बैठ के बातें करी है, वो सब सुना है तुम लोगों ने? वो कैसे बोला है बेचारा कि आज तक मैंने कॉलेज वगैरह में भी मेरे अंदर हिम्मत नहीं आई कि मैं दोस्त बनाऊं बिकॉज ऑफ हाउ आई लुक। मैं कभी कॉन्फिडेंट नहीं था। मैं हमेशा यही सोचता रह गया कि यार अगर मैं फनी भी नहीं होता तो जितने लोग मेरे को अभी पसंद कर रहे हैं वो लोग भी नहीं करते पसंद, मतलब मेरे अंदर और क्या रह जाता। तो मेरे को बहुत लोगों ने वैसे इग्नोर किया है, बहुत लोगों ने बहुत कुछ गंदा बोला है, लेकिन फिर मेरे को अपना एक टैलेंट मिला और मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। लोग पहले मेरे को कैसे ट्रीट करते थे, आप कैसे ट्रीट करते हैं, और मैंने देखा है कि उनमें असली लोग कौन रहे हैं, तो इसलिए मैं वैल्यूज को रिस्पेक्ट करता हूँ। ये कन्वर्सेशन पता नहीं क्यों वायरल नहीं हो रहा है। ये मैंने सुना जब प्रणीत बोल रहा था अश्नूर को, और तुमने किसी की लाइफ जी नहीं है, वहां पे देख के गेम के बेसिस पे तुम लोग सबको जज कर ले रहे हो कि ये कंपटीशन हटा रही हो, लेकिन ये मानने को तैयार हो कि नहीं कि सच में धरती पे ऐसे लोग भी होंगे जो लोग रिस्पेक्ट करते होंगे वैल्यूज और एफर्ट्स की। तुम अश्नूर से अगर पूछोगे कि वो प्रणीत और अभिषेक में से किसको बचाएगी तो वो अभिषेक का नाम लेगी। अभिषेक से अगर पूछते कि वो प्रणीत और अश्नूर में से किसको बचाता तो वो अश्नूर का नाम लेता। लेकिन आई अंडरस्टैंड वेयर प्रणीत इज कमिंग फ्रॉम। वो गौरव को भी बोला बैठ के कि भाई मेरे को आज तक किसी ने अपनी टॉप प्रायोरिटी नहीं रखी है।
हो सकता है मृदुल भी बाहर आके यही बोल रहा है कि मैंने एक दिन पहले ही पूछा था अभिषेक या अश्नूर, तो प्रणीत बोला था अभिषेक। प्रणीत खुद बोला यहाँ पे कि मैंने इसके पहले तक हर बार अभिषेक को प्रायोरिटाइज किया। तुम देखो कैसे जस्ट वो वाले दिन जिस दिन अभिषेक निकला है उस दिन अभिषेक किसी की बात नहीं मान रहा था, किसी की फिक्र ही नहीं कर रहा था, और वो बड़ी बात है। प्रणीत हॉस्पिटलाइज था उस चीज के लिए, फिर भी अभिषेक लोगों की बात मानने को तैयार नहीं है क्योंकि उसके बॉडी को कुछ चाहिए। वो बहुत सेल्फिश रीजन था। हो सकता है प्रणीत वो सिर्फ वो सिचुएशन सोच के बहुत वो हो गया हो कि भाई ये किसी के बारे में नहीं सोच रहा है, बहुत ज्यादा ही जिद्दी है, और उसने अश्नूर को चूज किया क्योंकि अश्नूर ने आज तक किसी को वैसा ट्रीट नहीं किया है। अश्नूर भले गेम को कंट्रीब्यूट नहीं करती है, मैं भी मानती हूँ, वो अगर निकलती किसी को फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन तुम प्रणीत की मेंटालिटी सोचो। उसने गौरव को बोला कि मेरे को आज तक किसी ने प्रायोरिटाइज नहीं किया है, अगर अश्नूर मेरे जगह होती और मेरे और अभिषेक में से उसको ऑप्शन दिया जाता तो मैं ये एक्सपेक्ट करता कि अश्नूर मुझे चूज करे। मतलब प्रणीत को भी पता है कि अश्नूर अभिषेक को ही चूज करती, लेकिन वो एक्सपेक्ट करता कि अश्नूर उसको चूज करे क्योंकि मेरे और अश्नूर के वैल्यूज सेम है। मेरे को ऐसा लगता है मेरे मम्मी पापा ने मुझे जैसा बड़ा किया है, सिखाया है, वैसे ही अश्नूर के मम्मी पापा ने। मेरे को पता है प्रणीत जैसे लोगों को जमाना रिस्पेक्ट नहीं करता है, और जो लोग इस बिहेवियर को लेकर कंप्लेन कर रहे हैं वही लोग गलत लोगों से घिरे रहते हैं। प्रणीत जैसे लोग तुम लोग डिजर्व ही नहीं करते हो यार। जीके को भी वैसे ही सब बोल रहे हैं एक्टिंग कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, तो अबे अच्छी एक्टिंग कर रहा है ना, तुम भी एक्टिंग ही करो। मैं तो कहती हूँ इज्जत से रहो कम से कम। जीके ने आज तक किसी को कुछ गंदा नहीं बोला, किसी को कोई पर्सनल कमेंट नहीं दी, किसी की माँ के बारे में कुछ नहीं बोला, फैमिली के बारे में कुछ नहीं बोला, एक्टिंग ही सही भाई। जमाना जीके और प्रणीत जैसे लोगों को फेक और चीटर इसलिए बुलाता है क्योंकि उनसे डाइजेस्ट नहीं होता है कि इतने अच्छे इंसान भी हैं इस दुनिया में। खैर आई डू नॉट थिंक कि प्रणीत फेक फ्रेंड रहा है कभी भी। आई विल सपोर्ट प्रणीत टिल द एंड ऑफ बिग बॉस। एंड इज दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी फॉलो कर सकते हो। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन गाइस। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।